बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, मतलब कि बायो का बाकी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, बायो बाकी अपनी ब्रांचेस के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है। चलिए फिर टॉपिक का आगाज़ करते हैं। रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड, मतलब कि साइंस की जो अदर ब्रांचेस के साथ रिलेशन है हम उसको नहीं रिग्रेट कर सकते। साइंस बाकी ब्रांचेस के साथ इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद अदर वंस, हर ब्रांच साइंस की जो है वो दूसरी के साथ इंटरलिंक्ड है, उसका कोई ना कोई उसके साथ रिलेशनशिप है। तो ये सारी मिलके फिर जो उनका रिलेशन है ये क्या बनाती है, दूसरों के साथ जो मिलती हैं रिलेशनशिप बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिनरी साइंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, बायो फिज़िक्स, मतलब कि बायो का फिज़िक्स के साथ क्या रिलेशन है। प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। अब देखें फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल हैं जब उनको हम बायो के फिनोमिना में यूज़ करेंगे, उधर जब वो एप्लीकेबल होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बायो जो है वो फिज़िक्स के साथ इंटरलिंक्ड है, उसके साथ रिलेशनशिप है। एग्जांपल हम कैसे ले लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर। अब लिवर ये वो नहीं है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, ये लिवर वो है जो एक बैलेंस होता है किसी भी वेट को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, एक मशीन होती है, स्मॉल मशीन विच इज़ यूज टू लिफ्ट द वेट। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल लिवर ऑफ लिवर इन फिजिक्स विद लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायो। अब देखें इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है ना। हमने जैसे लिवर का कहा वो भी वेट लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो फिज़िक्स की एग्जांपल है। लेकिन एनिमल्स की लिम्स की एग्जांपल ले ले तो वो भी वेट को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन वो है बायो की एग्जांपल। दोनों में मैकेनिज्म तो एक ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि बायो जो है फिज़िक्स के साथ भी इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाती है, स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड, केमिकल प्रोसेसेस, जो मेटाबॉलिज्म हो रही है मॉलिक्यूल्स की, जो ब्रेक डाउन हो रही है फूड की, वो जो है अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है तो वो केमिस्ट्री होगी। ठीक है, कोई भी केमिकल ब्रेक डाउन वो केमिस्ट्री में आ जाता है, लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है तो उसमें बायो आ जाती है, तो दोनों इंटरलिंक्ड हो गए। एग्जाम्पल किसकी आ जाती है इसमें, मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। अब देखें फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल दी हुई है कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो उसके आगे जो ब्रेक डाउन होती है, रिस्पिरेशन होती है, वो ब्रेक डाउन कहीं ना कहीं केमिकल फार्मूला वहाँ पे यूज़ हो रहा है, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ब्रेक डाउन होती है, आगे फिर उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, वाटर रिलीज़ होता है, तो वो सारा किस में आ जाता है, केमिस्ट्री में। इसलिए हम कहते हैं कि जो बायो है वो केमिस्ट्री के साथ भी इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायो मैथमेटिक्स। बायो मैथ के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को मैथ की टेक्निक्स को यूज़ करके उनको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में काम में लाना क्या कहलाता है, बायो मैथमेटिक्स। मतलब कि जब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हों उनमें हम मैथ को यूज़ कर लें, मैथ की टेक्निक्स को यूज़ कर लें, तो वो दोनों आपस में क्या बना देती हैं, रिलेशनशिप। एग्जांपल किसकी आ जाती है, एनालाइज डेटा आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। अब देखें बायो के हम कोई भी प्रैक्टिकल्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनका जो डेटा हमारे पास होता है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उसको हम एनालाइज किसकी मदद से करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स की वजह से, कुछ मैथमेटिकल फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया कि बायो और मैथ आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना रही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ रिलेशनशिप की तरफ। फोर्थ कौन सा है हमारे पास, बायो जियोग्राफी। बायो जो है जियोग्राफी के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है, अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स। अब देखें स्पीशीज़ जो हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे वजूद में आए, कैसे डिस्कवर हुए, कितने साल पहले ये किस अमाउंट में यहाँ पे थे, इनकी कितनी तादाद थी और अब ये कितने हैं। जियोग्राफिकल, हम किसी भी जियोग्राफिकल रीजन को अगर देखें, जियोग्राफिकल किसी भी ऑर्गेनिज़म की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें कि किस एरिया में वो ऑर्गेनिज़म कितनी तादाद में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायो जियोग्राफी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अप्लाई नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन एंड ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। अब देखें
किसी भी इलाके में उसकी करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से वहाँ पे मतलब उसकी जितनी खसूसियात होंगी उसमें क्या ख़ास बात है उस इलाके में, ताकि वहाँ पे ये वाले जानवर रहते हैं। अब वो जानवर जो हैं उनमें क्या ख़ास बात है कि वो उस इलाके में रहते हैं, दूसरे इलाके में क्यों नहीं रह सकते। जैसा कि पोलर बियर है हमारे पास एग्जांपल, ठंडे इलाके में रहता है, तो ठंडे इलाके में वो वहाँ क्यों रह सकता है, उसमें क्या ख़ास बात है। अगर वो गर्म उसको इलाके में लाएंगे तो वो नहीं रह सकेगा वहाँ पे गर्म इलाके में। तो क्या होता है हमारे पास ये रिलेशनशिप होता है बायो का जियोग्राफी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बायो इकोनॉमिक्स की तरफ। बायो इकोनॉमिक्स मतलब बायो का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से स्टडी करना क्या कहलाता है, बायो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल क्या आ जाती है हमारे पास, कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट। कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट एंड बेनिफिट्स और लॉसेस। मतलब कि कोई भी हमने अगर मतलब किसी भी चीज़ की यील्ड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वीट की है, गंदम की हमारे पास यील्ड आ जाती है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को जज करना कि इस मंथ में कितनी थी, अगले मंथ में कितनी इंक्रीज़ हुई है, हमें कितना बेनिफिट हासिल हुआ है, कितना उसमें लॉस हुआ है, वो किस में आ जाता है, इकोनॉमिक्स में, बायो इकोनॉमिक्स में। इस तरह हमने सारा प्रूव किया कि बायो जो है बायोलॉजी उसका अदर जो उसकी ब्रांचेस हैं उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। मतलब कि साइंस जो है वो अकेली कुछ भी नहीं है, उसका किसी ना किसी और ब्रांच के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे।